हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी बहुत अच्छे से आप लोगों का चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर बच्चों मैंने आपको रेशनल नंबर का जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवाया था और एक्सरसाइज 8.1 भी मैंने कंप्लीट करवाया था, राइट। तो आज हम कवर करने वाले एक्सरसाइज 8.2 और ये जो है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और इससे पहले के भी चैप्टर अगर आपने नहीं कवर किया है या अगर आपको कोई डाउट है तो चैनल पे विजिट करके इससे पहले के जितने भी एक्सरसाइज है वो आप वीडियोस देख करके अपनी कॉन्सेप्ट को और जो भी क्वेश्चन में डाउट है ना वो सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हो। और आप कंटिन्यू कर रहे हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज के एक्सरसाइज को हम देख लेते हैं कि क्या है, कौन से एक्सरसाइज है। इवन 8.2 ही होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी 8.1 तो कवर कर लिया था। तो अब जो है बच्चों 8.2 है और यहाँ पे क्या है, आपका बेसिक फ्रैक्शन का एडिशन है, फ्रैक्शन का डिविजन है, फ्रैक्शन की मल्टीप्लीकेशन है। ये जो है ना इससे पहले के जो लेक्चर्स है 8.1 उससे मैंने ये सारे कंसेप्ट क्लियर करवाया था। अगर आप इसमें दिक्कत है तो आप फर्स्ट लेक्चर जरूर पहले आप देखो, जिसके बाद आपको सेकंड लेक्चर में बहुत मजा आएगा, है ना, क्योंकि बेसिक चीजें मैंने वहां पे कवर करवाया है। अगर आपने नहीं भी देखा है ना तो पर भी ये लेक्चर आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहे फाइंड द सम, क्या कर रहे हैं हमें, फाइंड द सम करना है बच्चों। क्या करना है, सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये देख लीजिए, ठीक है। सम मतलब क्या होता है आपको पता है, ऐड करना है, यानी इसको सॉल्व करो। तो ये हमारा पहला पार्ट को हम देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास वो देख लो, 5/4 प्लस ब्रैकेट क्लोज माइनस 11/4 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करें तो क्या होगा, 5/4 प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, माइनस 11 क्या होगा 4, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, एलसीएम लीजिए, 4 और 4 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से 4 को डिवाइड करो तो क्या होगा 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लिख दिया। 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 आएगा, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 11 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो 11 में से क्या करोगे 5 घटाओ, तो 11 में से 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 5 11 है ना, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 4। तो ये अभी हमारा आंसर करेक्ट है। बट अगर मैं इनके स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल दूं, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल दूं तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो क्या होगा हमारा रिजल्ट 3/2 आ जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ। यानी इस पार्ट का जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया आपका -3/2, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में देखो क्या है बच्चों आपके पास, 5/3 प्लस 3/5 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम से लीजिए। तो देखो एलसीएम आपको निकालना आता है, नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। आपको अलग अलग तरीके से मैं आपको एलसीएम लेना सिखाऊंगा। कई मेथड है बच्चों एलसीएम निकालने का। तो यहाँ पे देखो मैं सिंपल बिना कैलकुलेशन का निकाल सकता हूँ एलसीएम। ये 3 है और ये 5 है। तो 3 आपको पता है कि प्राइम नंबर्स है और 5 भी प्राइम नंबर्स है। तो अगर आपको दो प्राइम नंबर्स होता है ना तो उसका एलसीएम उनको मल्टीप्लीकेशन करके निकाल देते हैं। तो वही हमने करेंगे यहाँ पे। 3 5 से कितना हो गया 15, तो इसका एलसीएम क्या होगा 15 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इससे डिवाइड कीजिए, तो 3 से अगर 5 में 15 में डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इससे उसको डिवाइड करोगे, 5 3 जा 3 3 जा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब आप इन दोनों का ऐड कीजिए, तो 9 7 9 5 कितना होगा 14, 34 आ जाएगा। 34 अपन में क्या हो जाएगा 50। अब देखो ये पार्ट किसी से कट रहा है क्या, नहीं, ये 3 से कट रहा है लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, तो यही आपका रिजल्ट आ जाएगा, 34 अपन में 15 आ जाएगा। तो ये आपका जो है ना सेकेंड पार्ट का भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको नोट कर ले, कर लिए दोनों पार्ट को। चलिए अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं।
तीसरा पार्ट क्या है हमारे पास, तीसरा। अब देखो माइनस 9 अपॉन में क्या है 10 है, और प्लस 22 अपॉन में क्या है 15 है। तो 10 और 15 का अगर आप एलसीएम लोगे ना तो क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। चलिए देख लेते, निकाल के दिखा देते हैं आपको, एक फील आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे 5 से लगा दो डायरेक्ट, हमें चेक करना है 5 दूनी 10, 5 से 15। देखो 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, तो 30 आ गया, तो हम यहाँ पे 30 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 10 से इसको डिवाइड करो, 10 3 जा 30, तो 9 3 जा 27, यहाँ पे प्लस है, तो 15 2 जा 30, तो 22 2 जा क्या होगा 44 आ जाएगा, ठीक है। तो 44 में से 27 को लेस कर दो, 44 है ना, 22 दूनी 44, ठीक है ना, 22 दूनी 44, ठीक है। और 27 को घटाओ तो कितना आ जाएगा, इसमें से 5 लोगे तो कितना हो जाएगा 14, ये हो गया 7, ठीक है। ये बच गया 3, 3 में से एक 17 आ जाएगा ना, 3 में से 2 जाएगा 1, हो गया। तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया माइनस, अच्छा यहाँ पे प्लस आ जाएगा ना बच्चों, तो 17 अपॉन में क्या आ जाएगा 30। तो ये आपका तीसरा पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है ना। तो हमने फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया, सेकेंड पार्ट को कवर कर लिया, थर्ड पार्ट को भी कवर कर लिया। अब क्या बचा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन पार्ट। तो ये तीनों पार्ट आप नोट कर लो, जिससे कि मैं इसको रफ कर पाऊं और सॉल्व कर पाऊं, है ना। चलो तो कर लिया आपने, यह स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लिया। चलो इनको मैं कर देता हूं रफ। चलिए अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया था, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है -3 बाय -11 प्लस 5 बाय 9 दे रखा। तो देखो ये दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस तो बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है। 11 और 9 का एलसीएम लोगे तो ये प्राइम नंबर है और ये कंपोजिट नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 99 जो है आपका एलसीएम निकल के आ जाएगा 11 9 99, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करो तो 9 आ जाएगा, तो 9 3 जा 27। इससे करोगे तो क्या होगा 11 आ जाएगा। अच्छा इसको करोगे तो 1, इसको 11, 11 5 जा 55 आ जाएगा। अब दोनों का ऐड कर दो तो 7 5 12 हो जाएगा, 12 के 2 हाथ में 1, 5 2 7 1 8 82 हो जाएगा, और क्या होगा 99 आ जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा, इस पार्ट का आंसर, ठीक है। अच्छा अब आप देखो हमारा क्या है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को देखो ध्यान से, -8 अपॉन में क्या दे रखा है 19, और प्लस -2 अपॉन में क्या दे रखा है 57। तो इसका एलसीएम लो, तो इसका 38 19 3 57, तो इसका जो एलसीएम होगा वो 57 ही आएगा, ठीक है। 19 से डिवाइड करो, 19 का 38 19 3 57 3, तो 8 24 24 आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 26 अपन में क्या हो गया 57। अब ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा होगा, है ना। तो नहीं कट रहा है, तो 7 5 12 6 2 8, ये भी 3 से नहीं कट रहा है, तो इसको एज इट इज भी आप चाहो तो रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप फिफ्थ पार्ट का भी आंसर्स निकालिए, ठीक है। अच्छा सिक्स पार्ट का अगर आप ऐड करते हो बच्चों, ये तो बहुत बेसिक ही है, -2/3 में 0 ऐड करोगे तो क्या होगा, वही रिजल्ट आ जाएगा। तो -2/3 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा अब 7 पार्ट को देख लीजिए, मैं 8 पार्ट लिख दिया। 7 पार्ट में देखो क्या है आपका -2 होल 1/3 प्लस 4 होल 3/that। तो -2 होल 1/3 प्लस 4 होल 3/5, ठीक है। पहले इसको तोड़ लो फिर समझ में आ जाएगा। 3 दूनी 6 1 7, तो 7 बट्टे क्या हो जाएगा 3, प्लस 5 चौक 20 20 3 23 23 अपन में क्या हो गया 5, ठीक है। अब आप इसका एलसीएम ले लो, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करो तो 3 5 जा 15, है ना, तो 7 पंचे 35, तो 35 आ जाएगा, प्लस 5 3 15 3 आ जाएगा, तो 23 3 कितना हो जाएगा 3 3 9
3 दूनी 6, 69 हो जाएगा। तो 69 में से 35 लेस कर दो तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? देखो 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा? 34 अपॉन में 15, दैट इज द आंसर। तो आई होप इनके जो आपके फर्स्ट टू 7 पार्ट थे सभी पार्ट का आपको अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि ये बच्चों है ही बहुत बेसिक है। बस थोड़ी सी प्लस माइनस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कब हमें माइनस करना है, कब हमें प्लस करना है। ये सारी बातें मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करवा रखा है। ये चीजें आपको समझ में आ गया, अच्छे से नोट कर लो इसको। चलो नोट कर लिए, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये रहा, फाइंड करना है। यहां पे भी बच्चों 5 पार्ट दे रखे हैं, एक एक पार्ट को हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है आपको 7 अपॉन में जो है आपको दिया हुआ है बच्चों, क्या है देखो, पहला क्वेश्चन हमारे क्या है? 7 अपॉन में 24, क्या है? 7 अपॉन में 24 माइनस 17 अपॉन में 36। चलिए तो यही मैं सॉल्व कर लेता हूं यहां से। 7/24 माइनस 17 अपॉन में 36, ठीक है। तो 24 और 36 का पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम से ले लो, कितना आता है? तो 2 का एलसीएम 2 से लगाओ तो 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, ठीक है। फिर 2 से लगा दो तो क्या हो जाएगा? 6, ये हो जाएगा 9। फिर आप 3 से लगा दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72। यानी हमने 24 और 36 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा, ठीक है। 24 तिया 72 तो 7 तिया 21 आ जाएगा। 36 दूनी 72 तो 17 दूनी 34 आ गया, ठीक है। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट कर लो तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 3। 3 में से 2 जाएगा तो 1, और ये क्या हो जाएगा? 72। और माइनस बनाया तो यहाँ पे माइनस लगा दो, तो आपका 13 अपॉन में 72 जो है ना इस पार्ट का आंसर निकल के आ जाएगा। किसका? फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में देखो आपके पास क्या दिया हुआ है बच्चों? 5 अपॉन में 63 माइनस 6 अपॉन में 21, ठीक है। इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 5 अपॉन में 63 माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन में 21, ठीक है। अब देखो 63 और 21 का अगर आप एलसीएम लोगे ना तो 63 ही आएगा, क्योंकि इसी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 63 को 63 से डिवाइड करोगे तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3, तो 6 3 18, ठीक है। 8 5 कितना हो जाएगा? 8 5 8 18 5 कितना हो गया? 23। तो 23 अपॉन में क्या हो गया? 63। इस पार्ट का ये आपका आंसर निकल के आ गया। किसका? सेकेंड पार्ट का जो है ना ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अब थर्ड पार्ट देखो क्या है बच्चों। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट जो हमारा दे रखा है -6 अपॉन में 30 माइनस और ब्रैकेट -7 अपॉन में 15 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा? -16 अपॉन में 13 और प्लस माइनस क्या होता है? प्लस सॉरी माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 7 अपॉन में 15। अब देखो 13 और 15 दोनों ही प्राइम नंबर्स, तो क्या करना पड़ेगा? इसका एलसीएम निकालोगे। एलसीएम कैसे होगा? मल्टीप्लिकेशन करोगे। तो 15 धन 150, 15 तिया 45 है ना। 15 धन 150, ये देख लो ना, 15 को आप 30 से मल्टीप्लाई करो तो 15 तिया 45 और ये हो जाएगा 15। तो क्या आ जाएगा? 5 5 9 195 आ जाएगा। इसका जो एलसीएम लोगे ना 195 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 से इसको डिवाइड करोगे तो 15 15 आ जाएगा। 15 9 108, 15 9 108, 15 15 6 90,
15 छक्का 90, ठीक है, 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105 होता है बच्चों, सॉरी 15 15 15 25 25 तो 15 छक्का 90, तो यहाँ तो मैंने गलत लिख दिया ना वैल्यू, है ना। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 6 टाइम करो, एक बार अगेन रिपीट करके देख लो आप, है ना, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो 13 को अगर हम 13 से 195 में डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और 15 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 15 छक्का 90, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस लिखो। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 15 से अगर आप 195 में डिवाइड करते हो तो 13 आ जाएगा, तो 13 13 सत्ते 13 पंचे 65, 13 छक्का 78, 13 सत्ते 91, 91 आ जाएगा, क्या होता है 91 आ जाएगा, 13 सत्ते 91, ठीक है। अच्छा अब देखो ये 91 है और ये -90 है, तो लेस कर दो तो 1 आ जाएगा, तो 1 अपन में क्या होगा 195 आ जाएगा। दैट इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट का, है ना, ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। यहाँ पे आप थर्ड पार्ट लिख दीजिए, हमने थर्ड पार्ट लिख दिया, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर -13 अपॉन में 72, सेकेंड पार्ट का 23 अपॉन में 63, और थर्ड पार्ट का 1 अपॉन में 195 आ जाएगा, राइट। चलो अब इसको नोट कर लो, जैसे कि मैं अगला क्वेश्चन करवा पाऊं आपको। कर लिया आपने, चलो रफ कर दो, ओके चलो इसको रफ कर देते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो पहला पार्ट हमने करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा करा दिया, चौथा पार्ट देख लो। चौथा पार्ट की अगर मैं बात करूं बच्चों तो -3/8 आ गया, ठीक है, -7 अपॉन में कितना है 11, तो अब इसका एलसीएम ले लो तो 11 8 88 आ जाएगा, इससे डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 11, तो 11 तिया 11 तिया 33, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करो तो 8 आ जाएगा, तो 8 सत्ते 56। अब दोनों को सॉल्व कर दो तो देखो 6 3 9 आ गया जी, ठीक है, 5 3 8 आ गया, और ये क्या हो गया 88 आ गया, तो ये माइनस का सिंबल हो जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -89 अपन में क्या हो जाएगा 88 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपको किसका था, फोर्थ पार्ट का आंसर था। चलो फिफ्थ पार्ट का देख लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में -2 होल 1 अपॉन में 9 -6/1 लिख सकते हैं। चलो इनको सॉल्व करो तो 9 दूनी 18 और 1 19 अपॉन में क्या होगा बच्चों 9 और माइनस, और यहाँ पे 6 अपॉन में 1, तो एलसीएम 9 और 1 का एलसीएम लोगे तो 9 आ जाएगा, तो 9 दूनी 18 1 19, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इससे 9 6 54, 9 5 45, 9 6 54। अब इसको ऐड कर दो तो 9 और 4 कितना हो गया 13, यानी 3 आ जाएगा। 5 1 6 और 1 कैरी है तो 5 1 6 और 1 कैरी है तो 7 हो जाएगा ना बच्चों, तो यहाँ आ जाएगा 7, और यहाँ आ जाएगा 9 7 63, तो बात बनेगी नहीं, कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा इतना। एक बार फिर से चेक कर लो, 9 4 कितना हो गया 13 के 3 5 1 6 1 7, ठीक है, तो 73 अपन में 9 आ गया। आप चाहो तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हो, नहीं तो आप इस फॉर्म में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में भी रहने दे सकते हो, है ना। चल तो ये बात, इसको भी आप तोड़ सकते हो सकता है कि आपके बुक में कुछ ऐसे भी आंसर दे दिया जाए 1 होल 1/88, तो कंफ्यूजन मत होना बच्चों, है ना। इससे आप 9 8 72 ऐसे भी दे सकते हैं, 9 8 72 1 73, तो आप कंफ्यूज मत होना। ये क्या है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया, तो दोनों पार्ट में आप आंसर्स दे सकते हो। चलो तो इसको नोट कर लो, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों कह रहे फाइंड द प्रोडक्ट, अब हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो चलिए हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का क्या है 9/2 मल्टीप्लाई -7 अपॉन में 4 है, ठीक है। तो जो कट रहा है उसको काट दो, जो नहीं कट रहा है आप सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इससे ये भी नहीं कट रहा है, इससे ये भी नहीं कट रहा है, ऊपर ऊपर भी नहीं कट रहा है, ऊपर ऊपर भी नहीं कट रहा है, तो सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 7 63 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। अच्छा दूसरा देखिए, दूसरा देखो 3 अपॉन में क्या है 10 है,
और मल्टीप्लीकेशन -9 है। तो देखो बच्चों इसके नीचे 1 तो कर सकते हैं हम लोग, या तो कोना कोना कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, ऐसे नीचे नीचे नहीं करता, ऊपर ऊपर कभी नहीं करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 9 तिया 27 हो जाएगा और 10 आ जाएगा। तो ये आपका इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो थर्ड पार्ट का। थर्ड पार्ट में देखो बच्चों, इसमें भी तो कोई कट नहीं रहा है, ये इससे नहीं कट रहा है, ये भी इससे नहीं कट रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दो। 9×45 9×6=54। तो थर्ड पार्ट का भी जो आंसर है ना आपका -54, 9×6=54, 9×5=55, 9×6=54, 11×5=55। तो ये आपका आ जाएगा थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट का देखो, इसमें भी कोई पार्ट नहीं कट रहा है, ना ये इससे कट रहा है ना इससे कट रहा है। तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 7 पंचे 35। तो 6 में कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। अच्छा फिफ्थ पार्ट में देख, यहाँ भी बच्चों कोई नहीं कट रहा है, ना इससे कट रहा है ना इससे कट रहा है। तो 3 दूनी 6, 11 पंचे 55 है ना। तो 6 में कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। अच्छा अब आप 6 पार्ट में देख लो क्या है। यहाँ देखो कट रहा है, ये माइनस से माइनस कट गया, प्लस से प्लस ये कट गया। तो पहला का आंसर 6 का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ये पार्ट सिर्फ कट रहा था, तो ये आपका आंसर आ गया। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट भी आपको समझ आ गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स पार्ट का भी आंसर मैंने लिख दिया। ये बहुत बेसिक है, क्योंकि ये बेसिक लेवल का बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन है, और इसका कंसेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में करवा दिया कि कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करते हैं। ये बात भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, है ना। चलो तो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या है। अब जो है बच्चों आपका आ गया डिवाइड, ठीक है। तो चलो डिवाइड को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। पहला कोई पार्ट देखो, कह रहे -4 डिवाइड -4/2/3, ठीक है। तो चलिए इनको सॉल्व करोगे तो -4 डिवाइड होता है ना बच्चों, तो उसको हम चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में, और जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2। अब देखो ये कट रहा है तो इसको काट दो, तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6। तो इसका जो आंसर आया वो 6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब इसका दूसरा पार्ट देखो, -3/5, और यहाँ पे डिवाइड है तो चेंज हो जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यानी इसको 1 बाय लिखोगे तो 1/2। अब तो ये कटेगा नहीं, तो इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, तो -3 बाय क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा पार्ट का आंसर, ठीक। अब तीसरा पार्ट का आंसर देखो, -4/5 डिवाइड बाय -3। तो देखो -4 है बच्चों और ये हो गया 5, ठीक है। डिवाइड को चेंज करो तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा 1/-3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 4 और 5 3 15, क्यों कट नहीं रहा, तो ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा 4/15 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट इसका क्या है फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारे पास -1/8 और डिवाइड को चेंज करोगे तो नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो 4 दूनी 8 हो गया, अब तो कुछ नहीं कट रहा है, तो -1/6 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन फिफ्थ में देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ में है -2/13 डिवाइड 1/17, तो -2/13 और इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर बाय नीचे से ऊपर चला जाएगा, जो डिनोमिनेटर है यानी ये वैल्यू जो है वो ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाता है, ठीक। अब देखो काट रहा है तो कट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो क्या आएगा, नहीं कट रहा है तो 7 दूनी 14 अपॉन में क्या हो गया 13। आप चाहते इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो। अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, तो फिफ्थ पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब सिक्स पार्ट देख लो, है ना। सिक्स पार्ट में क्या कह रहा है 7 -7/12, इसको चेंज करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा
13 ऊपर और -2 नीचे, ठीक है। तो माइनस माइनस तो बच्चों प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 13 सत्ते 91 91, 12 दूनी 24, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, बस खत्म, है ना। 12 दूनी 24, 13 सत्ते 91, ये आ गया आपका, ठीक है। अच्छा अब 7 पार्ट में देखो क्या कह रहा है आपको, 3/13 है और डिवाइड दिया हुआ है हमारा -4, तो ऊपर लेके चला जाओ, तो ये हो जाएगा 65/4। अच्छा यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, क्योंककि मैंने नीचे को ऊपर लेके गया, देखो ना 65 को ऊपर लेके गया और 4 को नीचे लेके आया, तो हमारा साइन चेंज हो गया। तो 13 पंचे 65 होता है, ठीक है। अब 5 दिया 15, 4 के 4, तो ये क्या हो गया 15 बटे क्या हो गया 4। दैट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, है ना। तो ये सभी 7 पार्ट्स थे, 7 पार्ट का आपको आंसर निकल के आ गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने निकाल दिया आपका, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का, फोर्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है, सिक्स पार्ट है और 7 पार्ट है। तो 7 पार्ट का आपका आंसर निकल के आ गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा इसी के साथ क्या होता है बच्चों, चैप्टर 8 रैशनल नंबर जो है ना कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।